हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी यार्ड 11878 की। दरअसल भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 की जो चौथी पनडुब्बी है यार्ड 11878 सौंप दी गई है और इसे भारतीय नौसेना में क्या नाम दिया गया है, आईएनएस वेला। अब ये जल्द ही भारतीय नौसेना के अभियानों में शामिल की जाएगी। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या किया जा रहा है, स्कॉर्पिन श्रेणी की स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इनका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई में। और किसके सहयोग से, फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से। और 6 मई 2019 को ये जो आईएनएस वेला है इसको लॉन्च किया गया था और अब इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। और इस श्रेणी की 3 पनडुब्बियां पहले से ही इंडियन नेवी के अभियानों में शामिल हैं। अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1997 में हुई थी और तब क्या निर्णय लिया गया था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 24 सबमरीन का अधिग्रहण किया जाएगा और इसे प्रोजेक्ट 75 नाम दिया था। लेकिन 2 साल तक सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में ही यानी कि होल्ड किए रखा। 1999 में कारगिल युद्ध हो गया और उसके बाद फिर जो भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी है डिफेंस पर, उसने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और क्या कहा कि 30 सालों के अंतर्गत इसके तहत 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन शुरू करके 12 सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत तो इनका निर्माण किया जाना था और प्रोजेक्ट 75 के तहत जो दूसरे विदेशी निर्माता हैं उनसे इनकी तकनीक को ट्रांसफ़र करवाना था। और 2014 में डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल डीएसी जो है, रक्षा निर्माण से संबंधित शीर्ष निर्णय लेने वाली जो भारत सरकार की कमेटी है, उसने तय किया कि जो ये सभी 6 सबमरीन है इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और इस तरह है भारत में बननी शुरू हुई कौन सी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां जिन्हें कलवरी क्लास भी कहा जाता है। कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं ये डीजल, इलेक्ट्रिक और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन पर आधारित है। यानी कि जो फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं उन पर आधारित है। कौन सी, कलवरी क्लास। तो इनको कलवरी क्लास कहें या स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कहें, एक ही बात है। ये डीजल, इलेक्ट्रिक और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम पर आधारित है। और ये मुख्य रूप से हंटर किलर टाइप की पनडुब्बी हैं। और ये क्या करती हैं, हंटर किलर यानी कि जो शत्रु देशों के जो नौसैनिक जहाज हैं उनको और पनडुब्बियों को, जो शत्रु देश की पनडुब्बियां हैं उनको डुबाने का काम भी करती हैं। इनमें जो बाकी युद्ध से संबंधित जो अन्य काम है, जैसे पनडुब्बी रोधी अभियान हो गया और सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना है, समुद्र में अपनी सीमा की निगरानी करना है और समुद्री माइंस बिछाना है, तो इन सब कामों में भी ये कुशल होती है। और ये पनडुब्बियाँ आकार की बात करें तो 220 फीट लंबी है और इनकी ऊंचाई 40 फीट है। और ये सतह पर आने पर 11 समुद्री मील की रफ्तार से और समुद्र के अंदर 20 समुद्री मील की रफ्तार से गति कर सकती है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम लगा है जो इनको क्या बनाता है, समुद्र के अंदर लंबे समय तक बगैर सतह पर आए वहाँ पर अभियान संचालित करने में सक्षम बनाता है। नहीं तो जो साधारण पनडुब्बियाँ होती हैं उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आना होता है। और इसी तरीके का जो एआईपी प्रणाली है उसको भारत में भी विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ इसको बना रहा है। कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो टॉर्पीडो और मिसाइलों को भी लॉन्च करने में सक्षम है और जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि निगरानी और खुफिया जानकारी जो जुटाने के तंत्र हैं उनसे भी लैस है। इस श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी थी स्कॉर्पिन श्रेणी की, वो कौन सी थी, आईएनएस कलवरी थी। इसलिए जो बाकी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं उनको कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा थी जिसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की गई थी और इसे 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। इस श्रेणी की जो दूसरी पनडुब्बी है आईएनएस खंडेरी, ये 2 जनवरी 2017 में लॉन्च की गई थी और 2019 सितंबर में इसे नौसेना को सौंपा गया था। तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी और 2021 मार्च में चालू की गई। चौथी पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस वेला है जो अभी नौसेना को सौंपी गई है। ये 2019 में लॉन्च की गई थी।
और इस श्रेणी की जो 5वीं पनडुब्बी है INS वागीर, वो 2020 नवंबर में MDL में लॉन्च की गई थी। और जैसे ही उसका निर्माण पूरा हो जाएगा, परीक्षण पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसे भी नौसेना को सौंप दिया जाएगा। छठी पनडुब्बी INS वागशीर है, ये अभी निर्माणाधीन है। पनडुब्बियों के सामरिक महत्व की चर्चा करें तो भारत में 2 प्रकार की अभी पनडुब्बियां संचालित की जा रही हैं। कौन सी? परमाणु पनडुब्बियां और दूसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां। तो परमाणु पनडुब्बी में INS चक्र और INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां होती हैं, जिनमें फिलहाल अभी एक एक ही भारतीय नौसेना के पास है। कौन कौन सी? INS चक्र और INS अरिहंत। INS चक्र रूस से लीज पे ली गई है और INS अरिहंत स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत में ही डेवलप की गई है। और डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी में 3 वर्ग हैं: कलवरी श्रेणी, शिशुमार श्रेणी और सिंधु घोष। इनमें कुल मिलाकर 14 पनडुब्बियां हैं। और ये पनडुब्बियां भारत में अभी आवश्यकता से कम है, और दोनों चरणों में, परमाणु में भी और गैर परमाणु श्रेणी में भी, अभी कई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना कमेंट बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात